हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब बाय एस के मैम। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रही है जो आप लोग का बहुत ही हेल्पफुल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ही आप लोग का कंसेप्ट तैयार होता है। और ईवीएस का यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का दिसंबर का क्वेश्चन चल रहा है गाइज। और पार्ट बाय पार्ट हम आप लोग को क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें और आप लोग भी यहाँ पर क्वेश्चन बनाए ताकि आप लोग कितना समझ में आ रहा है, कितना पानी में है, कितना निकल चुके हैं। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पर कंसेप्ट अपना तैयारी करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्यों बल दिया जाता है? तो उसकी अनुशासनहीनता को रोकने के लिए नहीं, सीखे लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। यहाँ पर समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। यस, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक अंतक्रिया को बेहतर बनाता है। यस, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के सहायता करता है। नहीं, यहाँ पर डी हमारा गलत हो जाएगा। जैसे कि हमारा बी और सी सही है। ओके, या फर्स्ट हमारा गलती है और डी हमारा गलती है। हमारा बी और सी किस में है? तो 3 में है। हमारा 3 सही हो जाएगा। 81 निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो परिवार जो है अधिक मतलब नहीं, ठीक है। सिर्फ परिवार से नहीं होगा, समुदाय, परिवार, समुदाय, समाचार पत्र, कक्षा, ये हमारा कक्षा को यहाँ पर अभी अलग कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन होता तो सभी होता, लेकिन ऑप्शन नहीं डी दिया है, यहाँ पर सिर्फ ABC दिया है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर 3 ही रहेगा। ओके गाइज, और यहाँ पर सभी है लेकिन यहाँ पर डी को छोड़ दिया गया है। ऑप्शन के हिसाब से हमको आंसर देना है। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से अस्थायित्व, अमूर्त से मूर्त, या अज्ञात से ज्ञात, या फिर ज्ञात से अज्ञात। यहाँ पर कौन सीखने के लिए सबसे आसान तरीका है? तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ हम बढ़ेंगे। ओके, जब हम किसी बारे पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए नई ज्ञान को शिक्षा देना है, इस तरह से हमको ज्ञात से अज्ञात मानेंगे। ओके गाइज, हम बढ़ेंगे 82 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का संरचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। तो क्रम निर्धारित जो मापनी है, वर्णन अभिलेखन है, वार्षिक उपलब्ध परीक्षण है। वार्षिक उपलब्ध जो उपलब्धि है उसको हम नहीं मानेंगे। वर्णन अभिलेख होना चाहिए, क्रम निर्धारण मापनी होना चाहिए, और पोर्टफोलियो होना चाहिए। ओके गाइज, लेकिन पोर्टफोलियो होना चाहिए, वर्णन अभिलेख होना चाहिए, वार्षिक जो लास्ट में होता है उस तरह से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्रम निर्धारण जो है, रेटिंग स्केल है, उसको नहीं महत्व, अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। ओके, क्रम में नहीं बांधना चाहिए बच्चों को यहाँ पर कि तुमको ये आता है, तुमको ये नहीं आता है, तो तुम सबसे नीचे हो और तुम फर्स्ट हो, तुम सबसे फेलियर हो, इस तरह से हमको नहीं बताना है। सभी को समान मानना है, सभी को अच्छा मानना है, सभी कर सकता है, इस रूप में हम इसको देखेंगे। ओके गाइज, 84 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों का आकलन कैसे दूर करें? निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन को दूर करना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 4। तो बच्चों को उत्तर को सही या गलत, सिर्फ गलत सही में आकलन करना है? नहीं। कक्षा 5 के बीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। आकलन के संकेतकों का उपयोग करना चाहिए। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर कक्षा 5 में जो VS पाठ्य पुस्तक है उसे पढ़ाएंगे और अंत में उसको खोज करेंगे। पाठ आज हमने क्या सीखा उस पर चर्चा करके हम बच्चों को सिखाएंगे। ओके गाइस, बढ़ेंगे हम 85 की तरफ। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने के लिए कहती है और उसने चींटियों के आने
का इंतजार करने को कहती है। ये बच्चों को इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, तो या फिर बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, या फिर बच्चों क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव साझा करने पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, या फिर इस क्रियाकलाप को संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करता है। यहाँ पर सभी के आंसर सही है, लेकिन सबसे अधिक जो सही है वो हमारा बच्चों को उस क्रियाकलाप और अवलोकन अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करना है। यही हमारा क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। नीचे जो दिया गया सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल और कौवा, बत्तख, मछली, ये कहाँ पर सूची निम्नलिखित से दूसरों से भिन्न है। मछली जो पानी में है रहता है, घड़ियाल भी पानी में, कछुआ भी पानी में रहता है, जो कौवा होता है ये पानी में नहीं रहता है, इसलिए वो अलग है। यहाँ पर हम जोड़ी मिलाएंगे। शहर का जो है नाम है, यहाँ पर कौन सा भोजन किसको पसंद है। हांगकांग का जो लोग है वो क्या खाता है, तो क्या खाता है, सांप का बनाया हुआ पकवान खाता है। ओके, यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा। और केरल के लोग क्या खाते हैं, टेपियोका खाता है, जो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर कश्मीर के लोग क्या करते हैं, सरसों से तेल में बनी हुई मछली कश्मीर के लोग खाता है। और गोवा के लोग क्या कहते हैं, नारियल में तेल से बनी हुई मछली खाता है। ओके गाइस, इसी तरह से हम देखेंगे कि हाँ हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, देखेंगे फर्स्ट का बी, उसके बाद हमारा नहीं 2 हो जाएगा, क्योंकि हांगकांग है 5 नंबर और बी है फर्स्ट नंबर। इस तरह से हम मिलान कर लेंगे। ओके गाइस, बढ़ेंगे। नीचे दिए गए पक्षियों को कौन सी प्रजाति झटके से गर्दन को आगे पीछे करता है। जब भी झटका से कहेगा तो उसे हम मैना को महत्व देंगे। और एक 360 डिग्री जो घुमा लेता है अपने गर्दन को, उसे उल्लू कहेंगे। और मनुष्य की तरह दिखता है उसे भी उल्लू कहेंगे। ओके, तो हम झटके से जब भी कहेगा तो उसे मैना कहेंगे। 89 की तरफ बढ़ेंगे। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घर जिसकी छतें कटीली झाड़ियों से बना होता है, ये सही है। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर नहीं, ये हमारा गलत है। बांस के खंभा पर तो हमारा उड़ीसा के घर होता है, असम का घर होता है। लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते, ये भी सही है। तो हमारा बी को छोड़ करके एसी हो जाएगा। ओके, बढ़ेंगे 90 तरफ और लास्ट जो है ये हमारा है हाथियों के विषय में। हाथी के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार किया। हाथी बहुत कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे, सही है। और एक बड़ा हाथी 200 केजी नहीं खाता है, सिर्फ 100 केजी खाता है, इसलिए हमारा गलत है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ही पसंद आता है, इसके शरीर ठंड रखने के लिए वो कीचड़ पानी में खेलता है, पसंद होता है। किसी हाथियों के झुंड में बुजुर्ग हाथनी ही सभी फैसले लेती है, ये भी सही है। हमारा बी को छोड़ करके सभी सही है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो गाइस हम बढ़ेंगे। ओके गाइस, हमारा पूरा हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू क्लास देखने के लिए आप लोग को लिए। अभी देखिए या फिर बाद में देखिए, लेकिन क्लास देखिए, क्योंकि यही आप लोग का बहुत ही आवश्यक है, महत्व दिया जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही कंसेप्ट आप लोग को तैयारी करता है और आप लोग सीटेट का आंसर बनाने के लिए सहयोग प्रदान करता है। ओके गाइस, आप लोग यहाँ पर आए और क्लास देखे। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आप लोग के दे चुके हैं और कुछ जो बाकी है वो भी हम दे रहे हैं। और जल्द से जल्द आप लोग के लिए 3D क्लासेज लेकर के आएंगे। और यहाँ पर
आप लोग की मदद के लिए। ओके, और यहाँ पर कोई इसका फीस या चार्ज नहीं है, सभी क्लासेज यहाँ पर होगी, जब भी होगी, हो रहा है तो वो भी फ्री है, आगे भी होगी वो भी सब फ्री हो जाएगी। और आप लोग के लिए फ्री थ्योरी क्लासेज, प्रैक्टिस सेट सभी ही फ्री रहेगी। ओके, तो आप लोग सिर्फ यहाँ पर आए अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि मुझे भी मोटिवेट मिले कि हम आप लोग की मदद के लिए तत्पर हैं और आप लोग को क्लास यहाँ पर देने के लिए सभी क्लास देंगे। ओके गाइस, अब भरोसा करें क्योंकि हम आप लोग को तत्पर